एक ही आंगन में दो भाई और उनका परिवार रहता था। बड़े भाई का नाम रमेश जी और उनकी पत्नी का नाम सुधा जी था। रमेश जी और सुधा जी जेठ जेठानी थे। छोटे भाई का नाम सुरेश जी और उनकी पत्नी का नाम निर्मला जी था। सुरेश जी और निर्मला जी देवर देवरानी थे। सुधा जी और निर्मला जी दोनों जेठानी देवरानी मिलकर घर का काम संभालती थी और प्यार से रहती थी। समय के साथ दोनों के बेटों की शादी हुई और घर में दो नई बहुएं आईं। जेठानी सुधा जी के बेटे आलोक की पत्नी आरती थी और देवरानी निर्मला जी के बेटे, मान लीजिए उसका नाम विकास था, की पत्नी नेहा थी। शुरुआत में दोनों बहुएं आरती और नेहा घर के काम में हाथ बंटाती थी और सबको खुश रखती थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। कुछ समय बाद देवरानी निर्मला जी का बेटा विकास नौकरी के लिए विदेश चला गया। विकास के जाने के बाद उसकी पत्नी नेहा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। नेहा बहुत चालाक थी। जब घर में कोई और होता, जैसे जेठानी सुधा जी, आरती या रमेश जी, तो नेहा बहुत अच्छे से सारा काम करती, ऐसे दिखाती जैसे वह कितनी मेहनती है। लेकिन जैसे ही घर में सिर्फ वह और उसकी सास निर्मला जी होती, नेहा आराम से बैठ जाती और सारा काम निर्मला जी से करवाती। बेचारी निर्मला जी सीधी सादी थी और बहू की चालाकी समझ नहीं पाती थी या शायद कुछ बोल नहीं पाती थी। उनका बेटा विकास भी विदेश था, इसलिए वह किसी से ज्यादा शिकायत नहीं करती थी और चुपचाप सारा काम करती रहती थी। वह घर से ज्यादा कहीं आती जाती भी नहीं थी। जेठानी सुधा जी अक्सर अपनी देवरानी निर्मला जी से मिलने आती रहती थी। उन्हें लगता था कि निर्मला जी घर में अकेली हो जाती हैं, तो चलो उनसे बात कराएं। एक दिन सुधा जी निर्मला जी के घर आईं। उन्होंने देखा कि निर्मला जी थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। बातों बातों में सुधा जी ने कहा, निर्मला, आज चलो हमारी सहेली के घर चलते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मिलकर आएंगे। निर्मला जी जाना चाहती थी, पर नेहा पास ही खड़ी थी। नेहा ने सबके सामने बड़े अच्छे से कहा, हाँ माँ जी, आप जरूर जाइए, थोड़ा घूम भी आएंगी। लेकिन जैसे ही सुधा जी थोड़ा दूर हुई, नेहा ने धीरे से निर्मला जी को आवाज लगाकर कमरे में बुलाया। कमरे में आकर नेहा ने अपनी सास से कहा, देखो माँ जी, बाहर जाकर जेठानी जी, सुधा जी को मना कर दो कि आप नहीं जाएंगी। कह देना आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका जाने का मन नहीं है। मुझे घर में इतना काम करना पड़ता है, आप चली जाएंगी तो मैं अकेली क्या करूंगी। बेचारी निर्मला जी बहू की बात सुनकर थोड़ी उदास हुईं, पर कुछ बोल नहीं पाईं। उन्होंने बाहर जाकर सुधा जी से वही कहा जो नेहा ने सिखाया था। सुधा जी को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चली गईं। समय बीतता गया। देवरानी निर्मला जी का बेटा विकास विदेश से घर खर्च के लिए जेठानी सुधा जी के बेटे आलोक को पैसे भेजने लगा, ताकि वह निर्मला जी तक पहुंचा दे। एक दिन जेठानी सुधा जी का बेटा आलोक वही पैसे देने के लिए देवरानी निर्मला जी के घर आया। दरवाजा खुला था और वह अंदर आ गया। तभी उसने अंदर से आ रही आवाजें सुनी। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर नेहा अपनी सास निर्मला जी पर चिल्ला रही थी। वह कह रही थी, सारा दिन बैठी रहती हो, उठो और यह काम करो। मेरा सीरियल का टाइम हो रहा है, जब देखो तब मेरा काम बढ़ा देती हो। कौन करेगा ये सब? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आलोक ने देखा कि निर्मला चुपचाप खड़ी है और पूजा उन पर हुक्म चला रही है, उन्हें डांट रही है। आलोक को उस दिन अपनी माँ सुधा जी
से कही हुई वो बात भी याद आई जब निर्मला जी ने अचानक बाहर जाने से मना कर दिया था और नेहा ने कहा था कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। उसे समझ आ गया कि नेहा कितनी बड़ी धोखेबाज है और कैसे वह सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। आलोक को बहुत गुस्सा आया। वह बिना अंदर गए पैसे दरवाजे के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। घर आकर आलोक ने अपनी माँ सुधा जी को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। सुधा जी यह सुनकर हैरान रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि नेहा ऐसी भी हो सकती है। उन्हें अपनी देवरानी निर्मला जी पर तरस आया। अगले दिन सुधा जी गुस्से में देवरानी निर्मला जी के घर गईं। उन्होंने निर्मला जी से सीधे पूछा, निर्मला, क्या नेहा तुम्हें परेशान करती है? क्या वह तुमसे सारा काम करवाती है? सुधा जी का सवाल सुनकर निर्मला जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि कैसे नेहा सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और उनके जाते ही सारा काम उनसे करवाती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उस दिन नेहा ने उन्हें सुधा जी के साथ बाहर जाने से मना कर दिया था और झूठ बोलने को कहा था। निर्मला जी ने रोते हुए अपनी बहू की सारी चालाकी और जुल्म के बारे में बताया। यह सुनकर सुधा जी और रमेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फैसला किया कि ऐसी धोखेबाज और बड़ों का अनादर करने वाली लड़की को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। पूरे परिवार की मौजूदगी में नेहा का सामना सच्चाई से करवाया गया। जब उसे पता चला कि आलोक ने सब देख और सुन लिया था, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका झूठ और चालाकी सबके सामने आ गई थी। परिवार ने मिलकर फैसला लिया। नेहा को उसी दिन उस घर से निकाल दिया गया। धोखे और चालाकी का रिश्ता उस दिन खत्म हो गया। बेचारी निर्मला जी को दुख हुआ, पर उन्हें इस बात का सुकून भी था कि उनके साथ जो हो रहा था, वो सच्चाई सबके सामने आ गई। इस घटना ने जेठानी सुधा जी और देवरानी निर्मला जी के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि मुश्किल समय में वे एक साथ खड़ी हुईं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखे और चालाकी का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और जो लोग बड़ों का अनादर करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आखिरकार अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। याद रखें, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, विश्वास और सम्मान से बनता है। और रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई बहुत जरूरी है। जेठानी और देवरानी का रिश्ता भी परिवार की नींव होता है। उसे विश्वास से सींचे। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसे धोखे या चालाकी के बारे में सुना है? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि यह संदेश दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रिश्तों और सच्चाई की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन का हमें इंतजार रहेगा।